डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ सालों तक धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर यह सारे डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिन्होंने इनका नामो निशान मिटा दिया? कैसे धरती पर डायनासोरों का अंत और इंसानों का आगमन हुआ? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफ़ी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवा और एक विशालकाय डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोरों के अलावा एक और भी प्रजाति था जो आकार में बहुत ही छोटा था और आज के चूहों जैसा दिखता था। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इनसे ही विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। उन दिनों यह मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहा करते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब यह सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तो उस वक्त 10 किलोमीटर व्यास वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही घुसते ही इसका रफ्तार और भी तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ यह धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती की वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर दायरे तक आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके थे। यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह इसके महसूस कर सकते थे। यह एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और यह बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा धातु आसमान में धूल का एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गईं। इस समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। धरती के अंदर बचा सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन यह तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धातु और धूल पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट के बाद वह आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान उठा जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का ताप 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वह भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई, लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था।
अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोरों का अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। महाप्रलय की कुछ लाखों सालों बाद अब धरती डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वे आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु यह देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। किंतु इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। डायनासोरों का जन्म और इंसानों के आगमन का यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है।